तो राजा दशरथ के इन तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जो छोटे पुत्र हैं भगवान शेषनाग के अवतार। पिछले जन्म में बार बार बलराम जी भगवान कृष्ण जी को आदेश लगाते रहते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। तो अगले जन्म में भगवान राम जी बड़े बनते हैं। एक झलक प्रभु की दिखला कर, फिर चाहे मुर जइयो हो जइयो रे नैना रे। आज तनिक कुल जइयो रे जइयो रे नैना रे। आज तनिक कुल जइयो। बोले बांके बिहारी की। अंधों को भी भगवान श्री राम जी एक झलक जो है वो दर्श दिखाते हैं। बड़े होते हैं धीरे धीरे और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु माँ वही माता प्रतिदिन उठते हैं और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? अभिवादन शीलस्य नित्य विद्युत तपस्विना चतुर्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम। कहते हैं कि प्रतिदिन बुजुर्गों को, बड़ों को प्रणाम करने से हमें 4 चीजें अवश्य ही मिल जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, बोली बांके बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से बचे लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम। रघुकुले जग राजा राम पतित पावन सीताराम। वन में जाकर ताड़क मारी चरण छुआए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। जनकपुरी रघुनंदन आए, दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र जी ना चाहते हुए भी, दशरथ के ना चाहते हुए भी उन दोनों बालकों को शिक्षा दिलाने के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए ले जाते हैं। वन में जाकर के अनेक असुरों का, दुष्टों का संहार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी करते हैं। और एक नारी है अहिल्या, जो पत्थर बन जाती है अपने पति के श्राप से, तो उसको भी तारते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। राजा जनक की राजधानी में गए तो वहां पर स्वयंवर हो रहा है सीता मैया का। जनक नंदिनी, जनक दुलारी, अन्नपूर्णा माता का अवतार, लक्ष्मी मैया के अवतार सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में शर्त है कि जो धनुष को तोड़ देगा, धनुष के पतंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता मैया का विवाह कर दिया जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो एक का विवाह नहीं हुआ, राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीता मैया के साथ विवाह किया। बोले बांके बिहारी लाल की। उर्मिला लखन किनारी, श्रुत कीर्ति रिपुसुधन प्यारा। लखन किनारी, श्रुति कीर्ति रिपुसुधन प्यारी। हुए मानवे भरत के वहाँ पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस तरह दशरथ नंदन के 4 कुमारों की शादी
महाराज जनक जी की पुत्रियों के साथ और जनक जी के भाई की पुत्रियों के साथ होती है। वापस आ जाते हैं तो एक दिन राजा दशरथ जी मन में विचार करते हैं कि वो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका हूँ और अब मुझे संन्यास धारण कर लेना चाहिए और अपने बड़े पुत्र को राजकाज जो है वो दे देना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और देखिए अयोध्या नगरी में राजकाज संभालने की क्या परंपरा है कि कुशाओं के आसन के ऊपर जब एक राजा अपनी राजगद्दी त्याग देता है तो कुशा के आसन पर उस राजा को रहना पड़ता है जिसने राजगद्दी छोड़ी है। बोले बांके बिहारी की। तो बहुत बढ़िया मंजरी राजा दशरथ जी अपने लिए बनवा लेते हैं कि कल मेरे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और मैं आज से ही संन्यास धारण कर लूंगा और भगवान के चरणों की ओर प्रीति लगा लूंगा। बोले बांके बिहारी की जय। कि बढ़िया चटाइयों का निर्माण किया और अपने कमरे में वो चटाइयां राजा दशरथ ने लगवा ली हैं। इधर दूसरी तरफ देवता परेशान हो गए जब उन्होंने युक्ति देखी कि महाराज ये तो राम जी को राजकाज राजगद्दी देने जा रहे हैं और राजगद्दी अगर दे दी तो रावण जैसे दुष्ट का उसका काम तमाम कैसा होगा जिसके लिए भगवान जी ने इस धनाधुर धाम के ऊपर मानव रूप में जन्म लिया है। तो महाराज देवताओं ने क्या किया, रानी कैकेयी की एक दासी है मंथरा, वो चली है रानी के दर्शनों के लिए और देवताओं ने माता सरस्वती से निवेदन किया कि माता आप जाएं और मंथरा की जिह्वा के ऊपर बैठ जाएं और उनसे वही बुलवाएं जो हम चाहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। मंथरा पहुंची, कैकेयी के साथ वार्तालाप हुआ और कैकेयी सारी नगरी का हाल चाल सुना रही है कि कल जो है वो राम को राज्याभिषेक होने वाला है और इस तरह हम सभी खुश हैं, कल हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। मंथरा कहते हैं कि कहीं तुम बड़ी भोली हो, आप ये वर मांगो जो तुम्हारे दो वचन राजा दशरथ के पास पड़े हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। उन वचनों को मांगो और वचनों में मांगो कि राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। तो वो वचन कौन से कि बोला एक बार कैकेयी छोटी थी। बोले बांके बिहारी लाल की। तो क्या क्या देखा कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते इतने दिन बीत चुके हैं कि उनके शरीर पर बामी बन गई है। बोले बांके बिहारी लाल की। कैकेयी ने देख और उस बामी में से जो ऋषि की दो आंखें हैं वो चमक रही हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। कैकेयी गई और अपनी उंगली जो है उन आंखों में चुभो दी तो उससे क्या हुआ, खून निकलने लग जाता है और ऋषि एकदम से उस लड़की को श्राप दे देते हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसकी यह उंगली जो है वो लोहे जैसी बन जाए। बोले बांके बिहारी लाल की कैसी बन जाए। लेकिन जैसे ही श्राप सुना कैकेयी ने तो मरहम पट्टी करने लग जाती है ऋषि की आंखों के ऊपर। तो ऋषि वरदान देते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी बनेगी अंगूठी लोहे की, अन्यथा वैसी है वैसी रहेगी। बोले बांके बिहारी लाल की। अब राजा का नाम है दशरथ, उनके साथ उनका विवाह हुआ। नीचे गिरते तो माता कैकेयी ने क्या किया, सारथी बनी है और जो रथ है उनकी अंगुली बन जाएगी लोहे की। जहाँ से वो मेख निकली है उस मेख में अपनी अंगुली लगा दी और राजा दशरथ असुर की बोलती है कि अभी तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन जब समय आएगा तो मैं उन दो वचनों को मांगूंगी। बोली बांके बिहारी लाल की। तो कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर के राजा दशरथ से अपने दो पुराने वचन मांगे कि राम को भेजिए वनवास और राजा भरत को बन दीजिए राजगद्दी। बोले बांके बिहारी लाल की। सदगुरु महाराज की जय। और इधर यह बात पहुंच जाती है दशरथ के पास और दशरथ जी बताते हैं, मना करते हैं कैकेयी को कि आप ऐसा मत कीजिए, राम तो हमारे प्राण हैं। लेकिन कैकेयी जो है अंतःपुर में रुष्ट हो जाती है। बोले बांके बिहारी लाल। राम जी अपने पिता का दर्शन करने के लिए आते हैं तो राम जी कैकेयी माता के मुख से ये वचन सुनते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। और उसी समय आधी रात के समय ही वनवास जाने की तैयारी कर लेते हैं कि अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राज के बदले किसी का दोष ये माता
धरने का हुक्म नहीं अब रहा है मुझको घर का खाना खाने का। हुक्म नहीं अब रहा है मुझको घर का खाना खाने का। 14 साल रहूं मैं वन में मुड़ के न वापस आने का। राज के बदले माता मुझको होगे हुक्म फकीरी का। बोले बांके लाल की जय हो। कि जैसे ही लक्ष्मण ने यह खबर सुनी, लक्ष्मण जी भी एक कदम से तैयार हो जाते हैं। सीता ने यह खबर सुनी तो राम जी के साथ वन में चलने के लिए तैयार। वन में आपके साथ चलूंगी वन में रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। याता माता चाहे घर हो या परदेश चाहे सुख हो या कलेश रहना स्वामी के चरणों में। चाहे दुख हो या कलेश रहना स्वामी के चरणों में रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। अयोध्या वही जहाँ पर राम यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वही जहाँ पर राम यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वही जहाँ पर राम यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वही जहाँ पर राम यहाँ पर रहने का परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम काम का मेरा है महलों में। जो तुम वन में विश्राम काम क्या है मेरा महलों में। रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी वन में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरु महाराज की जय। तो इस तरह सीता लक्ष्मण जी अपने आगे की लीला को करने के लिए चल पड़ते हैं। बोले बांके वीरलाल की जय हो। सरयू नदी तक तो सुमंत्र ने पहुंचा दिया। सरयू नदी के पार जा करके एक नदी और आती है और वहां पर रहते हैं मल्लाह। बोले बांके वीरलाल की जिनका नाम है केवट। बोले बांके वीरलाल की जय हो। वो मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मेरे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोरे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव डर लागे मोरे राम कैसे बन गई नारी। वो जब पत्थर से बन गई नारी। वो जब पत्थर से बन गई नारी। ओ ये तो कांटे की नौका हमारी। ओ ये तो कांटे की नौका हमारी। करो यही रोजगार पल आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है नैया मझधार है। आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है नैया मझधार है। आजा मोरे श्याम जी तेरा इंतजार है। बोलिए बांके वीरलाल की जय। तो भक्तों की पुकार सुन करके भगवान जी माता देवकी के गर्भ में आए और भाद्रपद महीना है।
कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और रात्रि के 12 बजने का समय कि भगवान श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोली बांके बिहारी लाल की। श्याम जमे आकैया दिल हो गए, श्याम जमे दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे जब जमे हर सके लगे, जब जमे जाए सके लगे, जब जमे हर जाया सके लगे, जब जमे जाए सके लगे। आपे खुल गए जंगल भी जेल दे, आपे खुल गए जंगल भी जेल दे, आपे खुल गए जंगल भी जेल दे, आपे खुल गए जंगल भी जेल। श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। श्याम जमे श्याम जमे आकैया दिल कंबे, आकैया दे दुख दूर हो गए। हो श्याम जमे आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी, मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी, मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी, मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी। ओ मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी, आया अड़ियो बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी, मेरा बनवारी का सोना सोना मुखड़ा, मेरे बनवारी का सोना सोना मुखड़ा, मेरे बनवारी का सोना सोना मुखड़ा, मेरे बनवारी का सोना सोना मुखड़ा, मुखड़ा तो आया अड़ियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया अड़ियो मेरा बनवारी, आ गया वन सरिवाला, उन्हें आ गया कुंडला वाला, उड़े आ गया कुंडली वाला, उड़े आ गया कुंडला वाला, आ गया मुरली वाला, उन्हें आ गया कुंडला वाला, आ गया मुरली वाला, उड़े आ गया कुंडला वाला, हमारे दिया निशानी, कुंडला वाले दी कार निशानी, हमारे दिया निशानी, कुंडला वाले दी कार निशानी, और मपट और मुकुट जगानी, जगानी आ गया कुंडले वाला, आ गया कुंडली वाला, आ गया कुंडली वाला, आ गया कुंडली वाला, आ गया वन सरिवाला, उन्हें आ गया कुंडला वाला, उड़े आ गया कुंडली वाला, उड़े आ गया कुंडला वाला, श्यामाजी बढ़िया रोहन कालाइया मेरा तुझे बदनामे, बाबाजी बढ़िया रोहन कालाइया के आज तेरे बदनामे, श्यामाजी बढ़िया रावण कालाया, बोल तेरे भगता रे, बाबाजी बढ़िया रोहन कालाइया के आज तेरे बदनामे, द्वार तुम्हारे राम जी आए, द्वार तुम्हारे राम जी आए, राम जी आए संग सीता बुलाए, राम जी आए संग सीता मन लाए, राम
हो काला मेरे कृष्णा, तुयो काला हो काला मेरे कृष्णा, तुयो काला हो काला मेरे कृष्णा, तुयो काला हो काला मेरे कृष्णा। श्यामा तो अपना नाम मेरे तेरे भरोसे थे, श्यामा तो अपना नाम बढ़िया मेरे तेरे भरोसे थे, तेरे भरोसे थे, श्यामा तेरे भरोसे थे, मेरे तेरे भरोसे थे, श्यामा तेरे भरोसे थे। बाबा कृष्णा श्यामा तो अपना नाम मेरे तेरे भरोसे थे, श्यामा को अपना नाम बढ़िया मेरे तेरे भरोसे थे, मेरे तेरे भरोसे थे, श्यामा तेरे भरोसे भरोसे थे, श्यामा करो श्यामा तो अपना नाम बढ़िया मेरे तेरे भरोसे थे, श्यामा तो अपना नाम बढ़िया मेरे तेरे भरोसे थे। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। मिला मिला कृष्णा वो मार्ग ने नदिया दो मिला मिला कृष्णा हमारे गले नदिया दो, कृष्णा हमारे गले नदिया दो, मिला मिला कृष्णा हमारे गले नदिया दो, हमारे नदिया दो, कृष्णा हमारे गले नदिया दो, मिला मिला कृष्णा हमारे गले नदिया दो, मिला मिला कृष्णा हमारे गले नदिया दो, मिला मिले कृष्णा हमारे गले नदिया दो, मिला मिले कृष्णा हमारे गले नदिया दो, कृष्णा वो मार्ग ने नदिया दो, मिला मिले कृष्णा हमारे गले नदिया दो। सारा सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो, श्याम हमको बितारो, हमको बितारो श्यामा हमको बितारो, सारा सारा प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। हमने सुना तूने दुपदा का तारा, हमने सुना तूने द्रुपदा को तारा, हमने सुना तूने दुपदा को तारा, हमने सुना तूने द्रुपदा को तारा, पैरों का करके प्रभु हमको बितारो, पैरों का करके बहाना, जमाना प्रभु हमको बितारो, सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, भारत हमारे राम जी आए, हरे राम जी आए, द्वार तुम्हारे राम जी आए, हमारे सोगा दीन बधाइयाँ मौज, जी बढ़िया रौनका लाई अब अजरे भगता ने, रामा ने बढ़िया रौनका लाई अब अजरे भगता ने, रामा के बढ़िया रौनका लाई अब अजरे भगता ने, रामा ने बढ़िया रौनका लाई अब अजरे भगता ने। कोई भक्ति के लाल की जय। आइए भगवान जी को भोग लगाएं। आज की कथा का विश्राम यही, और हमारे ताया जी की ओर से, श्रीमद् भागवत महाकमेटी की ओर से, बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी की ओर से परसों जो है वो इसी यज्ञ की पूर्णा होती है, बड़ी बांकी गिरिलाल की, और ठीक 12:30 बजे तक लंगर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर विनती है कि परसों जहाँ तक भी निवेदन सभी गांवों में जहाँ तक हमारी आवाज आ रही है, परसों यज्ञ का भंडारा है, तो सभी ने यज्ञ के भंडारे में सम्मिलित होना है। और जो कोई भक्त अष्टमी नवमी के दिन हवन डालना चाहता हो मंदिर प्रांगण में, तो कृपया कल या परसों अपना हवन जो है, हवन पैकेट, हवन सामग्री कृपया मंदिर में पहुंचा दें। बोली बांके बिरलाल की जय। रंग रसिया वो मोरे मन, रंग रसिया मेरे मन बसिया,
आरती होगी। आरती सभी में खड़े हो जाएंगे और उसके पश्चात आरती के पश्चात बैठ भी जाएंगे। और सबसे पहले अपने बच्चों को भेजना है और वृद्धजनों को आरती बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्रभु देश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु देश के सोए, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे। कयो गल जबी बलि बलि जाओ, कयो गल जबी बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया का प्यारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे कृतवान दुलारी, संग सोहे रिजवान दुलारे, ओ ललितादिक सब सखियाँ प्यारी, ओ ललितारिक सब सखियाँ प्यारे। इन चरणों में बलि बलि जाऊं, इन चरणों में बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तेरा दास कहूं, मैं भी तेरा दास कहूँ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्रेम सुधा प्रभु मन में बहा दो, प्रेम सुधा प्रभु मन में बहा दो। भक्ति विनय तब पार लगा दो, भगति विनय प्रभु पार लगा दो। मैं भी तेरा दास कहाऊँ, मैं भी तेरा दास कहाऊँ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि। माता पिता त्वमेव त्वमेव अभिनव त्वमेव मामेव सर्वं मम देव देव। आचितं केशवं राम नारायणं दामोदरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। श्री गणेश भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कमली माता की जय। बाबा बलकनाथ की जय। नार सिंह बजिए की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव। नाथ की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। सभी
बैठ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों को आगे आने दें और जो पुरुष लोग हैं बंधु बांधव वो भी आगे आ जाएं और प्रसाद ग्रहण करें। और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है तो सभी ने भोजन ग्रहण करके ही जाना है। कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना, वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। कैसी बात हो गई,
मतवारी वो ठोकरे में मोहन मुरारी, घटाए भिखारी अजब मतवारी वो ठोकरे में मोहन मुरारी, सहस फनधारी गले रख
सर्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो काल रात्रि महागौरी नियष्टमुदिमास्य पाददशसुपिते हरौ कमलजौ पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्वमीश्वर पीताम्बराय कृष्णात् परम किमपि विराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सदा ग्रामप्रिये देवी सर्वलोकहितैषिणी सर्वकर्मप्रदे पुण्ये मय्यामणि देवी अतुलित बलधाम हेम शैलावदीहं धनुजवन कृशाणो ज्ञानिनामगण्यं श्री सद्गुरु महाराज की श्री गणेश भगवान की बारी बारी से आते जाएंगे और भगवान गणेश जी की मंदिर में आरती उतारते जाएंगे। शंकर जी दे लाडले प्यारे गणपति नो शंकर जी दे लाडले प्यारे गणपति नो शंकर जी दे लाडले प्यारे गणपति नो प्यारे गणपति नो गौर जंदी अखियां दे तारे गणपति नो गौर जंदी अखियां दे तारे गणपति नो गौर जंदी अखियां दे तारे गणपति नो लगवा भोग लगाई ओढ़ दिया आशा पूरिया आओ रे गणेश मनाए के ओढ़ दिया आशा पूरिया आओ रे गणेश मनाए ओढ़ दिया आशा पूरिया आओ रे गणेश मनाए के ओढ़ दिया आशा पूरिया देवा नालों देव बड़े बिच संसार में 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 देवता भी सारे ओते आरती उतार देवता भी सारे ओते आरती उतार दे देवता भी सारे ओते आरती उतार दे ओ देवता भी सारे ओते आरती उतार दे भोग लगाओ
गिया सपूरिया। आओ रे गणेश मनाइए के होण गिया सपूरिया। होण गिया सपूरिया। होण गे मोरा सपूरिया। सपूरिया। रिद्धियां ते सिद्धियां दा दाता गणपति है। और रिद्धियां ते सिद्धियां दा दाता गणपति है। रिद्धियां ते सिद्धियां दा दाता गणपति। कट दा कलेश। दुखिया गरीबा दे कट दा कलेश। दुखिया गरीबा दे कट दा कलेश। दुखिया गरीबा दे कट दा कलेश। चरणा दे जोड़े मत लाई होण गिया सपूरिया। आओ रे गणेश मनाइए के होण गिया सपूरिया। आओ रे गणेश मनाए होण गिया सपूरिया। आओ रे गणेश मनाइए के होण गिया सपूरिया। होण गिया सपूरिया। होण गिया सपूरिया। मनाइए के होण गिया सब। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसदेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अद्भुतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। माँ भगवती श्यामली देवी नमः। माँ भगवती कुलदेवी नमः। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथाय नमः। श्री गुग्गा जारवीराय नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री रामचंद्र जी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कि इन श्रीमद् भागवत कथा के बीच में वर्णित अनुपम मनोरम सभी भ्राताओं सभी बहनों के हृदय में रमण करने वाली उन भगवान बाल कृष्ण लाल जी की अद्भुत झांकी को स्थान देता प्रदान देता सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी की कृपा से नल नामक संवत्सर चैत्र मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ होता है सुनिए वीर हनुमान। राम लखन और जहाँ सब पर करें कल्याण। श्री राधा मोरी स्वामी जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास।
बने अपने आप की दे दी आपको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिसे ओर, गुरु ले जाओ जिसे ओर। बोलिए बंकी बिहारी लाल की जय। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए चलिए गुरु चरणों में एक छोटी सी वंदना और फिर गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत या पुराण कथा श्रवण करवा रहे हैं। ओ तन तन निपात अज मेरे सतगुरु आए कर मेरे, तन तन निपात अज मेरे सतगुरु आए कर मेरे। ओ तन तन निपात अज मेरे सतगुरु आए घर मेरे, धन धन निभाग अज मेरे सतगुरु आए घर मेरे। उन्हीं में चंदन दी चौकी मंगवांदिया, उन्हीं में चंदन दी चौकी मंगवांदिया, उन्हीं में चौकी मंगवांदिया, ओनी में चंदन दी चौकी मंगवांदिया। ओ सतगुरा नो पे बिठांदिया, ओ सतगुरा नो पे बिठांदिया, ये अपने गुरु नो पे बिठांदिया, ओ अपने गुरु नो पे बिठांदिया। काट जन्म मरण दे दे सतगुरु आए कर मेरे, धन धन निभाग अज मेरे सतगुरु आए कर मेरे, सतगुरु आए कर मेरे, सतगुरु आए कर मेरे, सतगुरु आए कर मेरे, सतगुरु आए कर मेरे। उन्हीं में गंगा का जल मंगवांदिया, उन्हीं में गंगा का जल मंगवांदिया, उन्हीं में गंगा का जल मंगवांदिया, उन्हीं में गंगा का जल मंगवा। गुरा दे चरण दुलांदिया, ओ ने गुरा दे चरण दुलांदिया, ओ सतगुरा दे चरण दुलांदिया, ओ सतगुरा दे चरण दुलांदिया। काटो जन सतगुरु आए कर मेरे, धन धन निभाग अज मेरे सतगुरु आए कर मेरे, धन धन निभाग अज मेरे सतगुरु आए कर मेरे, धन धन निभाग अज मेरे। उन्हीं में फूल गुलाब दे मंगांदिया, उन्हीं में फूल गुलाब दे मंगांदिया, उन्हीं में फूल गुलाब दे मंगांदिया, उन्हीं में फूल गुलाब दे मंगांदिया। सतगुरा नो आर पनांदिया, ओ
सतगुरु आए घर मेरे, धन धन निभाग मेरे, सतगुरु आए घर मेरे। उन्हीं में हलवाते पूरी मंगवानिया, उन्हीं में हलवाते पूरी मंगवानिया, धन धन निभाग मेरे, सतगुरु आए। सतगुरु आए घर मेरे, जन्म मरण दे मेरे, सतगुरु आए घर मेरे। बोले बांके बिहारी की जय। तीर्थ है और सर्वप्रथम कथा जो चली हुई है प्रारंभ हुई वो नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में महाराज सूत मुनि जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कलयुग के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत की यह पावन कथा श्रवण करवाते हैं। द्वितीय कथा महाराज सर्क सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भ्राता नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं। तीसरी कथा कहते हैं आनंद वन में गोकर्ण क्षेत्र में महाराज गोकर्ण जी अपने मृतक भ्राता धुंधोकारी की आत्मा की शांति के लिए यह पावन कथा समस्त ग्रामवासियों के साथ कर रहे हैं। बोलिए बंके बिहारी लाल की जय। और चौथी कथा नारद जी व्यास जी को सुनाते हैं, व्यास जी महापुराण की रचना करते हैं। और पांचवी कथा अमरनाथ धाम की गुफा में भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को अमर बनाने के लिए यह पावन दुर्लभ चरित्र श्रवण करवा रहे हैं। और छठी कथा महाभारत के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी को बड़ी आशंका लानी हुई। विदुर जी उनको साथ में ले जाते हैं और जंगल में जाकर के मैत्रेय मुनि जी से यह पावन कथा श्रवण करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सातवीं कथा परीक्षित को जिनको 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला है वो कथा गंगा नदी के निर्मल किनारे पर श्रवण करवा रहे हैं। और 8वीं कथा आप सभी दत्तचित होकर के निर्मल भावना से निर्मल वाणी से सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर कमलोटी चौखड़ा के प्रांगण में आज षष्ठ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। ओ श्याम तेरे मिलने का बातें अगर आपके तेरे मिलने का सतसंग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सतसंग ही बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें यमुना में पाया है। ओ वृंदावन की गलियों में तेरे श्याम का ठिकाना है। ओ वृंदावन की गलियों में ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधा में
ठिकाना तो भगतों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो श्याम तेरे मिलने का सत्संग बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले बांके लाल की जय। तो आइए अब हम सभी मिलकर के एकत्रित होकर के महापुराण के पावन कथा में प्रवेश करें। गंगा नदी का पावन किनारा है और सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण करवा रहे हैं राजा परीक्षित। नवम स्कंद में 2 वंश हुए हैं। एक वंश हुए हैं सूर्य वंश और एक वंश हुआ है चंद्र वंश, कृष्ण वंश। बोले बांके लाल की जय। जो सूर्य वंश है उसमें जन्म हुआ है भगवान श्री रामचंद्र जी का, और जो कृष्ण चंद्र वंश है उसके बीच में जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का। सूर्य वंश के राजाओं की यह विशेषता रही कि बिना यज्ञ के किसी के भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। बोले बांके लाल की जय। सूर्यवंश के राजाओं की क्या विशेषताएं रही कि उनके यहाँ जब कोई यज्ञ करता है पुत्र प्राप्ति के लिए तब कहीं जाकर के पुत्र उत्पन्न होता है। तो आइए उन्हीं वंश की ओर हम चले। बोले बांके लाल की जय। वंश में एक राजा हुए हैं युवनाश्व, और युवनाश्वी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चले हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। बोले बांके लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। अब राजा युवनाश्व ने क्या किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और अपनी जन्म कुंडली दिखलवाई कि महाराज वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हो चुका हूँ, कृपया करके इस अवस्था में राजकाज संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी लाने के लिए हे प्रभु कोई यत्न कीजिए, कोई उपाय कीजिए। तो वशिष्ठ महाराज जी ने जब कुंडली देखी तो कहा महाराज यज्ञ होगा और उस यज्ञ का इंद्र देवता प्रधान बनाए जाएंगे। उस यज्ञ में इंद्र देवता मुख्य बनाए जाएंगे और इंद्र देवता की कृपा से आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा। बोले बांके लाल की जय। महाराज वशिष्ठ जी की सहायता से राजा युवनाश्व अपने घर में इंद्र जी को प्रधान मान करके पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। तो इंद्र जी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद प्रसन्न हुए और हाथ में एक कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। हाथ में एक कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं और इंद्र उस कलश को राजा युवनाश्व को दे देते हैं। हे राजा युवनाश्व, इस कलश में जो जल है, जिस रानी से आप पुत्र चाहते हो उस रानी को इस कलश का पानी पिला देना। बोले बांके लाल की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। और उस कलश को लेकर के राजा अपने कमरे में चले जाते हैं। कहते हैं रानियों के साथ सोए हुए हैं और रात्रि में राजा युवनाश्व को प्यास लगने लग जाती है। अपनी पत्नियों से कहते हैं कि इस कलश के जल को आपने पीना है। पत्नियां कहती हैं कि सुबह स्नान इत्यादि करके पुत्र की कामना करके हम इस जल को पिएंगे। लेकिन क्या हुआ, रात्रि को राजा युवनाश्व को ही प्यास लग गई और पानी कहीं था नहीं। जो घड़ा इंद्र ने दिया है पुत्र की प्राप्ति के लिए, उस घड़े को महाराज युवनाश्व खुद ही पी जाते हैं। अब स्त्रियां होती हैं गर्भवती और पुत्रेष्टि उस जल को पीने के कारण राजा हो जाते हैं गर्भवान। बोली बांके लाल की। समय जब पूर्ण हुआ तो महाराज शल्य चिकित्सा से उनके पेट को चीर करके एक बालक निकाला गया। एक बालक निकाला गया युवनाश्व के शरीर से। तो जब बालक का जन्म हुआ तो माँ के दूध की आवश्यकता पड़ती है, तो इंद्र देवता ने उस पुत्र को दिया है। तो इंद्र देवता को बुलाया गया और उन्होंने अपनी अंगुली जब उस मुख में डाली, उस बालक के मुख में डाली, तो वह बालक दूध पीने लग जाता है। और जिसकी माता धाता कहते हैं इंद्र को, इंद्र हो तो उस राजा का नाम रखा गया मानधाता। बोले बांके लाल की।
मांधाता के आगे कुल में चल करके एक राजा हुए हैं मुचकुंद। मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करते हैं। इन्हीं के वंश में चल करके त्रिवरंदन या त्रिशंकु हुए हैं और उनके पुत्र का नाम, उनके यहाँ भी यज्ञ करके ही पुत्र पैदा हुए। उनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोले बांके बिरलाल की। राम नाम गंगा दास नाम सारे बोलो राम राम। राम नाम गंगा दास नाम सारे बोलो राम नाम। राम नाम गंगा दास नाम सारे बोलो राम राम। राम नाम गंगा दास नाम सारे बोलो राम नाम। सारे बोलो राम राम मिलकर बोलो राम राम। तो सारे बोलो राम नाम मिलकर बोलो राम नाम। ओ सारे बोलो राम राम मिलकर बोलो राम राम। ओ सारे बोलो राम नाम मिलकर बोलो राम। तेरा राम जी करेंगे कल्याण सारे बोलो राम राम। राम नाम राम जी करेंगे कल्याण सारे बोलो राम राम। राम जी करेंगे कल्याण सारे बोलो राम नाम। राम नाम रटिया दिलनी माई ने। ओ राम नाम रटया बिलड़ी माई। जिन्हें बैरा बिचरा पालिया सारे बोलो राम राम। मेरा मित्र राम जी तो पालिया सारे बोलो राम नाम। सारे बोलो राम राम मिलकर बोलो राम राम। सारे बोलो राम नाम मिलकर बोलो राम नाम। सारे बोलो राम राम मिलकर बोलो राम राम। तो सारे बोलो राम नाम करेंगे कल्याण सारे बोलो राम नाम। राम राम रते आगे हनुमान ने। राम नाम रटया वीर हनुमान ने। राम नाम जपे वीर हनुमान ने। राम नाम जपया वीर हनुमान ने। जिन्हें हृदय चेरा मनो बसा लिया सारे बोलो राम राम। तो राजा परीक्षित महाराज त्रिशंकु के पुत्र पैदा हुए हैं हरिश्चंद्र, जिनकी सत्यवादिता, जो सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध, जगत रानी से पुत्र पैदा हुए हैं जिनका नाम है राजा बाहु। बोले बंकी लाल की श्री सदगुरु महाराज की जय। और भी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए चल पड़े हैं वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि पता है बिना यज्ञ के प्रसन्न किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात देवता आए और एक जल का प्रसाद या खीर का प्रसाद को अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे आपको पुत्र चाहिए। बोले बांके बिहारीलाल की सदगुरु महाराज की। यत्न करता है और फिर एक पत्नी का चुनाव करता है कि किस पत्नी के यहाँ पुत्र होना चाहिए। उस खीर के प्रसाद को अन्य रानियों के पास दे देता है राजा बाहु। इस खीर के प्रसाद को इस रानी को खिला दो। बोले बांके बिहारीलाल। यज्ञ का प्रसाद लेकर के देवता प्रकट हुए और उन्होंने उस खीर के प्रसाद को राजा बाहु के पास दिया कि एक पत्नी को यह खीर खिला दे। राजा बाहु ने क्या किया, उस खीर को क्या किया, अन्य रानियों के पास दिया ताकि इस रानी के पुत्र पैदा हो जाए। हमें नहीं दे रहे हैं। दोनों रानियों ने क्या किया, जैव लिया और नीचे खीर के रख दिया कि रानी इस खीर को खाए जैव के साथ और फिर मर जाए। बोले बांके बिहारीलाल। लेकिन पुत्र पैदा हुआ, भगवान महाराज वशिष्ठ जी ने से बचाया। जब वो पुत्र पैदा हुआ तो जहर के साथ उत्पन्न होने के कारण उस पुत्र का नाम पड़ जाता है राजा सगर। बोले बांके बिहारीलाल की। क्या नाम पड़ जाता है, राजा सगर। और अब देखिए सगर की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति और दूसरी का नाम है केसरी। बोले बांके बिहारीलाल।
राजा सगर की, उनके एक पुत्र पैदा हुआ यज्ञ के उपरांत। उस पुत्र का नाम हुआ असमंजस। उस पुत्र का नाम क्या हुआ? असमंजस। और दूसरी रानी के भी एक संतान हुई, लेकिन वो अभी अर्धविकसित थी, पूरी बन नहीं पाई थी। बोले बांके मेरे लाल की। अर्थात दूसरी रानी के गर्भ से निकला मांस पिंड, और राजा उस मांस पिंड को देख करके बड़ा क्रोधित हो जाता है। एक पत्नी के तो स्वस्थ पुत्र निकलाया और दूसरे से अभी पूर्ण गर्भ जो बना नहीं था वो ही निकला है। तो उस मांस पिंड को लिया और क्रोध में आकर के अपनी तलवार से उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। बोले बांके बिहारीलाल की। तो जैसे लोहे का स्पर्श हुआ उस मांस पिंड से, तो कहते हैं कि वो 60,000 पुत्रों के रूप में परिणित हो जाते हैं। कितने पुत्रों में बदल जाते हैं? 60,000 स्वस्थ पुत्रों में बदल जाते हैं। राजा सगर बड़े खुश होते हैं कि पहले मेरे एक ही पुत्र था, आज कितने हो गए? 60,000। बोले बांके बिहारीलाल की। सेनापति है, सैनिक ही सैनिक है, प्रजा ही प्रजा है। एक दिन राजा सोचता है कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। बोले बांके बिहारीलाल की। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है, उस घोड़े को चारों दिशाओं में छोड़ा जाता है। जो कोई उस घोड़े को पकड़ता है, राजा के द्वारा जो सेना भेजी जाती है, नाम दा कहना सारे पाइलो जी राम नाम दा कहना, सारे पाइलो जी राम नाम दा कहना, राम दाम दा कहना पाई के, राम नाम दा कहना पाई के, राम नाम दा कहना पाई के, राम नाम दा कहना पाई के, सदा सुहागन रहना सारे पाइलो जी राम नाम दा कहना, 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 सारे पाइलो जी राम नाम दा कहना। भेज दिया। बोले बांके बिहारीलाल की जय हो। उस घोड़े की रक्षा के लिए 60,000 पुत्रों को साथ भेजा, तो क्या हुआ? लाल की जय हो। तो इंद्र ने मन में क्या सोचा कि अगर राजा सगर का या अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरी इंद्र पदवी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अर्थात राजा बन जाएगा चक्रवर्ती सम्राट, और उसके बाद वो चढ़ाई कर देगा स्वर्गलोक में और बन जाएगा इंद्रपुरी का राजा। तो इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया, और एक मुनि है कपिल मुनि जी, जो वर्षों से तपस्या में रत हैं। बोले बांके बिहारीलाल की। उनके आश्रम में जाकर उनको जब घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो ढूंढने लग जाते हैं घोड़े को। घोड़े को ढूंढने लग जाते हैं, कुदाल फावड़े लेकर के कहते हैं जो है पहाड़ उनको बना देते हैं समतल, और बना देते हैं 7 समुद्र। बोले बांके बिहारीलाल की। इतना खोदा धरती को घोड़े की तलाश में कि समुद्रों का निर्माण कर दिया, लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं मिला। और एक दिन घोड़े को ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पड़ जाती है कपिल मुनि के आश्रम में। जैसे ही उन्होंने घोड़ा बंधा हुआ देखा, आवाजें लगाने लगते हैं, मारो मारो, जिसने भी हमारे घोड़े को पकड़ा है उसके साथ युद्ध करो। और सैनिकों ने तलवारें उठाई कि कपिल मुनि को जैसे मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि ने बड़ा वहां पर हल्ला सुना तो क्या किया, अपनी आंखें जैसे खोली क्रोध से, तो जितने भी 60,000 पुत्र हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। बोले बांके बिहारीलाल की, सदगुरु महाराज की। कपिल मुनि के क्रोध के कारण जितने भी वो मारो काटो चिल्लाते हुए दौड़े जा रहे हैं, सब के सब जल करके श्राप अग्नि से, क्रोध अग्नि से जल करके भस्म हो जाते हैं। सैनिक जो पुत्र हैं भेजे गए हैं वो कहाँ हैं? और एक दिन ढूंढते ढूंढते सगर के एक पुत्र का नाम है असमंजस, वो ढूंढता ढूंढता नारद मुनि जी की सहायता से कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। और जब वहां पर देखा, उनसे पूछा कि घोड़ा तो यहाँ है लेकिन मेरे भ्राता कहाँ हैं? तो कपिल मुनि कहने लगे हैं कि वो तो क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो चुके हैं। बोला उनको कैसे जिंदा किया जा सकेगा?
बोला उनको जिंदा नहीं किया जा सकता। तो बोला इनकी गति का उपाय बतलाइए। तो कपिल मुनि जी कहने लगे कि स्वर्गपुरी में रहती है गंगा। बोली बांके बिहारीलाल की। स्वर्गपुरी में कौन सी नदी रहती है? गंगा। बोला अगर वो धरती के नीचे आए और गंगा जल से इस भस्म का स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे पितर जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। बोले बांके बिहारीलाल की। अब असमंजस जी कपिल मुनि की आज्ञा पा करके, असमंजस जी कपिल मुनि की आज्ञा पा करके चले जाते हैं जंगल और गंगा मैया को मनाने का प्रयास करते हैं। बोलिए बांके बिहारीलाल की, सदगुरु महाराज की जय। लेकिन कहते हैं कि असमंजस की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। उसकी तपस्या से भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र का नाम है अंशुमान। वो भी अपने चाचाओं के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती के ऊपर लाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं और अपनी सारा जीवन गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए बिता देते हैं। लेकिन कहते हैं उनके यहाँ भी उनसे भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। बोले बांके बिहारीलाल। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। बोले बांके बिहारीलाल की। तो वो जब गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि महाराज पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाएं। तो वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं स्वर्गपुरी में एक गाय रहती है जिसका नाम है कामधेनु। अगर आप 1 साल तक उस गाय का दूध पिए तो हो सकता है आपके अवश्य संतान होगी। बोले बांके बिहारीलाल की जय। दिलीप जी प्रतापी हैं, इंद्रपुरी से कामधेनु को धरती पर लाना चाहते हैं, लेकिन कामधेनु इनकार कर देती है धरती पर जाने के लिए कि प्रभु अभी मैं गर्भिणी हूँ, लेकिन मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है नंदिनी। बोले बांके बिहारीलाल की। मेरी पुत्री का नाम है नंदिनी, अगर आप उसको खिला पिला करके प्रसन्न करें तो आपके अवश्य पुत्र पैदा होगा। बोले बांके बिहारीलाल की। तो कहते हैं दिलीप जी उस नंदिनी गाय की सेवा 1 साल तक करते हैं। खाते क्या है? साबुत जौ खिलाते हैं उस नंदिनी को और वो गोबर में साबुत जौ निकल आते हैं। फिर उन जौ को छानते हैं, आटा बनाते हैं, उन जौ के पेड़ों को वो खाते हैं। कहते हैं उनके यहाँ दिलीप के यहाँ इस प्रक्रिया से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा जाता है भगीरथ। बोले बांके बिहारीलाल की, सदगुरु महाराज की। दिलीप जी अपने पुत्र भगीरथ को राजकाज देकर के चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन गंगा मैया फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। 3 पीढ़ियां बीत गई, गंगा मैया नहीं आई और जो उनके दादा परदादा हैं कपिल मुनि जी के आश्रम में भस्म बन करके पड़े हैं। जब भगीरथ ने भी देखा कि गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए मेरे दादा परदादा जो हैं वो बड़ा यत्न कर चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी तपस्या प्रारंभ की। बोले बांके बिहारीलाल की जय। चले जाते हैं हिमालय में और गंगा मैया को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं उस 4थी पीढ़ी में जाकर के बड़ी प्रसन्न हुई और भगीरथ के सामने आकर के कहने लगी कि भगीरथ में धरती मेरा वेग, मेरी धारा बहुत बड़ी है, अगर मैं धरती के नीचे आई तो मैं हो सकता है धरती के नीचे ही पातालपुरी में शायद ना चली जाऊं। अतएव आप किसी ऐसे देव की आराधना कीजिए जो मेरे जल की धारा के वेग को संभाल सके। बोलिए बांके बिहारीलाल। आप प्रसन्न हुई और आप कहती हैं कि मैं धरती के नीचे आऊंगी और सीधे पातालपुरी में चली जाऊंगी। अब आप बताएं किस देवता की आराधना करूं, किस देव को मैं मनाऊं? तो कहते हैं कि भगवान शंकर जटाधारी है, वो ही मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तो महाराज भगीरथ जी भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। बोलिए बांके बिहारीलाल की, सदगुरु महाराज की। तो अभी भजन आएगा भोलेनाथ जी का, तो आपने मिल करके तालियां बजानी है क्योंकि आपके भजनों की, आपके तालियों की फिल्म बनाई जा रही है। बोले बांके बिहारीलाल की जय। सबना दा रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ
जी सबना दर कवाला शिव जी डमरू वाला जी धर्मिया जो कारद शिव जी पापियां जो मारदा जी पापियां जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोलानाथ जी धर्मिया जो कारदा शिव जी पापियां जो मारदा जी पापियां जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे वो मेरा भोला है भंडारी रे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे माप्यान करे गोरा मेला चरहंदी जी मेला चरहंदी बिच शमशान रहंदा भोलेनाथ जी मापियां दे घर गोरा मेला चरहंदी जी मेला चरहंदी बिच शमशान रहंदा भोलेनाथ जी काले गुंडड़ा वाला मेरा भोले बाबा जी मेरा भोले बाबा के मेरे कैलाश रहता भोलेनाथ जी काले कुंडला वाला मेरा भोले बाबा जी मेरा भोले बाबा किधर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी सबना नरक वाला शिव जी डमरू वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी तेरा माता बड़ा था पारी मेरा बोलाया मरी पंगा दे पीना शिव जी धूणे रमादा जी धूणे रमादा बड़ा दयाना मेरा भोले अमली तोरा बांधर करके बोली तेरे साथ भूतों की टोली भोलेनाथ रे ओ शंकरनाथ रे गौरा भांगड़ करके बोली तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकरनाथ रे बोले बाबा जी दर तेरे में आया जी खाली झोली लाया जी खाली झोली भर दो जी भोले बाबा जी दर तेरे से आया जी खाली झोली लाया जी खाली झोली भर दो दुनिया जो तार शिव जी पापियां जो मारता जी पापियां जो मारता बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी बोले 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 रमिया जो तार शिव जी पापियां जो मारता जी पापियां जो मारता बड़ा ही दयाल मेरा भोले काले सरता वाला मेरा भोले बाबा जी मेरा भोले बाबा शिखर कैलाश रहता भोलेनाथ जी काले कुंडला वाला मेरा भोले बाबा जी मेरा भोले बाबा शिखर कैलाश रहता भोलेनाथ जी तो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे रट लगाई भोजन नहीं खाया रट लगाई भोजन नहीं खाया रट लगाई भोजन आएंगे राम जी
मिलने संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मिलने संवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मिलने संवार रास्ता आएंगे राम जी, मिलने संवार रास्ता आएंगे राम जी। रोजाना मिलनी रस्ता बुहारती, रोजाना मिलनी रस्ता बुहारती, रोजाना मिलनी रस्ता बुहारती। आज कांटा लगे न कोई आएंगे राम जी, आज कांटा लगे न कोई आएंगे राम जी। मिलने संवार रास्ता आएंगे राम जी, मिलने संवार रास्ता आएंगे राम जी। आए हैं राम जी वो दीवानी हो गई, आए हैं राम जी वो दीवानी हो गई, आए हैं राम जी वो दीवानी हो गई। आज बैठाया प्रभु राम को भूली है काम जी, मिलने सयार रास्ता आएंगे राम जी, मिलने सवार रास्ता आएंगे राम जी। खट्टे हो या मीठे आज राम खा रहे, खट्टे हो या मीठे आज मिलने सवार रास्ता आएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, गवाऊं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम रघु के पुत्र हुए हैं, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ जी। बोले बांके बिहारीलाल की। और दशरथ जी की 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। लेकिन इनके भी यहाँ कोई संतान नहीं। और एक दिन शीशे के सामने जैसे हुए खड़े हुए, कान के पास सफेद बाल देखे तो महाराज सोचने लगे, सारे दुनिया से रोम चले हैं, पल पल ढल ढल चल गई सारी दुनिया से रोम चले हैं, पल पल ढल ढल चल गई सारी दुनिया से रोम चले। वारे विधाता तेरी लीला न्यारी, दशरथ चला इस जग से खारी। वारे विधाता तेरी लीला न्यारी, दशरथ चला इस जग से खारी। 2 दिन दुनिया में घूम चले हैं, दुनिया से मैं
राजा दशरथ मन में सोचने लगे कि वृद्धावस्था को मैं प्राप्त होने वाला हूँ और आज तक मेरे कोई संतान नहीं है। चल पड़ते हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। बोली बांके बिरलाल की जय। इससे पूर्व क्या हुआ कि अयोध्या नगरी में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरयू। सरयू नदी के किनारे एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई स्नान करने के लिए आए। जैसे ही नदी के बीच में जैसे स्नान करने लगे तो सनक आदि चारों भाइयों का मन नहीं लगा स्नान करते समय। कहीं कहीं जब गंगा नदी में जाते हैं, अन्य नदियों में जाते हैं, 4 बजे नहाने लगते हैं और 5 बजे जाते हैं नहाते नहाते डुबकियां लगाते लगाते। लेकिन सरयू नदी में जैसे ये चारों भाई नहाने लगे तो उनका मन ही नहीं लगे कि हम राम नाम बोलें या किसी मंत्र का जाप करें, हम 1 घंटा बैठ करके नदी के बीच में स्नान करें। फिर चारों भाई आपस में ही पूछने लगे, एक दूसरे से विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्नों को पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है कि हमारा मन ही नहीं लगा नदी के किनारे नदी में स्नान करने में। तो एक भाई बोलने लगा कि भाई यहाँ का जो राजा है उसके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतएव नदी भी ऐसी है इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा। दूसरे ने कहा कि राजा को देखो दिव्य दृष्टि से कि राजा है कैसा। बोला महाराज राजा तो बड़ा प्रतापी राजा है, दशरथ उनका नाम है, 10 दिशाओं में उनका रथ घूमता है और देवताओं की सहायता करने के लिए वो बार बार जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं है। तीसरा बोलने लगा तो पुत्र कब होगा, आपस में चारों भाई विचार करें। चौथा बोलने लगा कि महाराज, तीसरे ने प्रश्न किया कि कब होगा, तो चौथा बोलता है कि महाराज जब श्रृंगी मुनि जी इनके घर में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे करेंगे तब कहीं जाकर के राजा दशरथ के संतान की प्राप्ति होगी। तो एक ने पूछा कि महाराज कितनी संतानें आएंगी 3 रानियों के, तो बोला हम 4 इन बातों को गुप्त तरीके से सरयू नदी के बीच में बोल रहे हैं तो राजा दशरथ के संतानें आएंगी 4। बोले बांके बिरलाल की जय। कहते हैं कि जब ये चारों भाई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं सरयू नदी के किनारे, तो एक राजा दशरथ के एक मंत्री हैं जिनका नाम है सुमंत्र। वो सुमंत्र मुनि जी मंत्री जी ऐसे सुना नदी में स्नान करने के लिए आया था, नदी में स्नान तो किया नहीं, सीधा चला जाता है राजा दशरथ के पास और राजा दशरथ जी से सारी बात बताई। तो राजा दशरथ ने चल पड़े तुरंत अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास कि महाराज ऐसी ऐसी बात, ये खबर लेकर के सुमंत्र मुनि जी आए हैं कि महाराज अगर श्रृंगी जी हमारे घर में यज्ञ करेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ तो हमारे घर में संतान हो। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज चलो श्रृंगी मुनि जी के आश्रम में श्रृंगी मुनि जी को हम मनाते हैं और आपके घर में पुत्रेष्टि यज्ञ कामना यज्ञ करवाते हैं। बोले बांके बिहारीलाल की। तो महाराज दशरथ और कुल गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी मुनि जी के आश्रम में जैसे पहुंचे कि राजा दशरथ अपना दुखड़ा रोने लगे कि महाराज श्रृंगी मुनि जी हमारे घर में कोई संतान नहीं है और संतान की कामना के लिए हमने सुना है कि आप जो भी यज्ञ करते हैं वो यज्ञ फलीभूत होता है और यजमान के घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो महाराज श्रृंगी मुनि जी कहने लगे, बोली बांके बिहारीलाल की जय। हो यो ना आहे भरो धीरज दिल में धरो, यो ना आहे भरो धीरज दिल आहे भरो धीरज दिल में धरो। यज्ञ में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ पूर्ण में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ में राजन तुम्हारा करूं, यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, यज्ञ में जो हमारे मददगार हो, यज्ञ में जो तुम्हारे मददगार हो, यज्ञ में जो तुम्हारे मददगार हो, वेद पाठी हो पंडित हो होशियार हो, वेद पाठी करने के लिए वो तैयार हो, हर विधि करने के लिए हो तैयार हो, जैसे
जैसे मेरा जन इशारा करो, जैसे जैसे मेरा जन इशारा करो, यो ना आहे भरो धीरज दिल में धरो, यो ना आहे। तुम्हारा श्रृंगी मुनि जी कहने लगे कि राजा दशरथ आंसू मत बहाइए, आप जिस कामना को लेकर के आए हैं हम उस कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमारे लिए ये सामग्री है और इतने पंडित होंगे और ऐसे ऐसे आपके ब्राह्मण होने चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं श्रृंगी मुनि जी राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के अधिष्ठाता बनाया जाता है अग्निदेव, और अग्निदेव जी यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ अग्नि से प्रकट हुए और उनके हाथ में एक खीर का पात्र है, वो दे दिया राजा दशरथ के पास। बोले बांके बिहारी लाल की श्री सदगुरु महाराज की जय हो। वो दे दिया राजा दशरथ के पास और दशरथ को कहा कि अपनी रानियों को इस खीर को खिला दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राजा दशरथ ने रानियों के पास वो खीर का पात्र दिया कि तीनों ने अपने अपने भाग बांट लिए। रानी कौशल्या ने भी ले लिए, रानी सुमित्रा ने भी और माता कैकेयी ने। इसी बीच एक चील आती है और सुमित्रा के हाथ में जो खीर का पात्र है उसको अपनी चोंच में उठा करके ले जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय हो। अब एक देखा तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने पात्र में से थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दे दी, जिससे क्या हुआ, कौशल्या के एक पुत्र पैदा हुआ, कैकेयी के एक पुत्र पैदा हुआ। 2 भाग खाने के कारण सुमित्रा मैया के 2 पुत्र पैदा हुए। और जो सुमित्रा के हाथों से चील खीर के पात्र को उड़ा करके ले गई थी, वो ले जाती है किष्किंधा नगरी में, वहां पर रहती है पवन देव की पत्नी अंजना। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तपस्या कर रही होती है और पिता के श्राप के प्रभाव से कुमारी के ही उस खीर को खाने के कारण गर्भ ठहर जाता है और एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर के अवतार, जिन्हें हम वीर हनुमान जी के नाम से जानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शुभ घड़ी आई कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न समय ठीक दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। वो तिथि 10 तारीख को हमारे भारतवर्ष में भी रामनवमी के नाम से मनाई जाती है। आइए भगवान श्री राम जी का हम ध्यान करें, राम जी के चरणों में हम चलें। श्री राम भूषण